पर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ही आराम मिलता है। साइकोलॉजी बन गई है जो कारण को नहीं जान पाते, तो घुमा फिरा के बता देते हैं। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में, जिनको झाइया भी कहते हैं, कि फेस पर पिगमेंटेशन क्यों हो जाती है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वे एलोपैथी लेती हैं, कभी होम्योपैथी लेती हैं, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट लेती हैं, घर पर भी मास्क लगाती हैं, लेकिन उनको कुछ दिन ही आराम मिलता है, फिर वे वापस उनके फेस पर झाइया या पिगमेंटेशन हो जाती है। हम ट्रीटमेंट तो पिगमेंटेशन का करते हैं, लेकिन हम उसके कारण को नहीं जान पाते हैं कि क्यों पिगमेंटेशन हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और अगर हमें उसे जल्दी से सॉल्व करना है, हमें उसके कारण को जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि पिगमेंटेशन या झाइयाँ क्यों होती हैं। इजीली बिना परेशान हुए हम कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने घर पर बिना कुछ खर्च किए। साइकोलॉजी बन गई है। जो लोग छोटी सी बात को घुमा फिरा के बता देते हैं, बड़ा करके बता देते हैं, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और वो लगता है कि ये वर्क करेगी। और जो लोग सिंपल सोबर तरीके से किसी बात को बिना घुमाए फिराए बता देते हैं, लोग सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, ये क्या ही वर्क करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम जानेंगे कि पिगमेंटेशन होती क्यों है, क्या कारण है। देखिए, हमारी बॉडी में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसका निर्माण मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। ये सभी लोगों का कलर एक जैसा नहीं होता है, सबके कलर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। किसी का हल्का सांवला है, किसी का ज्यादा सांवला है, किसी का ज्यादा गोरा है, किसी का मिक्स है। ये डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट के कारण। जितना जिसकी बॉडी में मेलानिन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका कलर होता है। जब मेलानिन बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है, तब पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। जिन लोगों का कलर डार्क होता है, उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। हमने जाना कि पिगमेंटेशन है क्या। अब हम जानेंगे ये होती क्यों है। आप एक कांच का बर्तन लीजिए, बाहर से आप उसकी क्लीनिंग करते रहिए और अंदर से आप उसको क्लीन मत कीजिए। जब आप उसे बाहर से साफ करेंगे, थोड़ी देर में आपको साफ लगेगा। उस बर्तन के अंदर जो निशान है वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेंगे थोड़ी देर के बाद। ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है। आप बॉडी को बाहर से कितना भी क्लीन कर लीजिए, जब तक आप अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अंदर कार्य करना होगा, हमें अपने डाइजेशन को अच्छा करना होगा। जी हाँ, हमारे डाइजेशन का हमारी पिगमेंटेशन से बहुत ही बड़ा रिश्ता है। हमारे डाइजेशन का हमारी पिगमेंटेशन से, हमारे फेस की ग्लो से कैसे कनेक्शन है, आइए इसको समझ लेते हैं। हमारी बॉडी 7 धातुओं से मिलकर बनी है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हम जो भी खाना खाते हैं वह हमारे पेट में जाकर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उससे उस खाने से जो रस निकलता है वह रक्त में कन्वर्ट होता है। उसके बाद रक्त से मांस बनता है। ऐसे करके 7 धातुओं का निर्माण होता है। आप सोचिए कि जो खाना हम खा रहे हैं, अगर उसका अच्छे से डाइजेशन ना हो तो उससे जो निकलने वाला रस है वह भी दूषित हो जाएगा। और उससे जब वही दूषित हो गया है, उसमें बदबू हो गई है, तो उससे रक्त कैसे बनेगा। उससे जो रक्त बनेगा वह भी शुद्ध नहीं होगा। जब ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, तब इसके सिम्टम्स हमारी फेस पर पिगमेंटेशन के रूप में दिखाई देंगे। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके फेस पर एक उदासी सी रहती है, उनका फेस मुरझाया सा रहता है और फेस पर पिगमेंटेशन अलग ही दिखाई देती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि खून की कमी से भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं उससे जो रस से रक्त बनना है वह रक्त प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। जो सप्त धातु बनने का प्रोसेस है वह पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, झाइयाँ आ जाती हैं। अभी हमने देखा कि पिगमेंटेशन क्या होती है, क्यों पिगमेंटेशन होती है। अब हम जानेंगे कि हम इसको आसान तरीके से बिना परेशान हुए कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सीधा सा तरीका है। सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल सभी का बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है।
हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम सूरज उदय होने के बाद उठते हैं। और खाना भी, सारा खाना ऐसा हो गया है कि उसको फ्राई कर करके उसके जो पोषक तत्व हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, उस खाने में कुछ भी पोषक तत्व नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फल और कच्ची सब्जियों का सेवन कीजिए। कच्ची सब्जियों को आप सलाद के रूप में खाइए। और आजकल जैसे गाजर और आंवले का मौसम है, कोशिश कीजिए एक आंवला आपको डेली खाना है। कच्ची गाजर आप खाइए। अगर कच्ची गाजर आप नहीं खा सकते हैं, गाजर और आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में ही आपको अपने फेस पर एक ग्लो नजर आएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे घर में है। अगर हम अवेयर हो जाए, हम जागरूक हो जाए, हमें बाहर किसी डॉक्टर के पास या हमें बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल जरूरत है हमें अवेयर होने की, हमें जागरूक होने की। हम खाना खाते हैं, बस हमें तरीका नहीं पता है कि हमें किस खाने को किस समय और कैसे खाना चाहिए। हम लोग रात को भी 8 बजे के बाद खाना खाते रहते हैं। वो खाना पेट में जाकर केवल सड़ता है, पचता नहीं है। इसीलिए शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होने लगती है। पिगमेंटेशन भी उसी का एक रूप है। हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तब आप ऊपर से कितना ही कुछ पोत लीजिए, कितने ही आप फेस मास्क लगा लीजिए, कितने ही आप कुछ भी लगा लीजिए, महंगे से महंगे प्रोडक्ट आप यूज कर लीजिए, आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर वाले फ्रूट्स खाइए। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में फाइबर लेना है, विटामिन सी लेना है। और आंवले से ज्यादा विटामिन सी किसी भी फल में नहीं होता है। अगर आप डेली एक आंवला खा लेते हैं, आपको ब्लड की कैसी भी समस्या है, आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह आप 4-5 पत्ती नीम की खा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम डेली कीजिए। इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा तब हमारा ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड होगा। ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप कुछ आसन भी अपने डेली के रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जिसमें विपरीत करनी हो गया, भुजंग आसन हो गया, हल आसन हो गया, अधोमुख स्वानासन हो गया है। आप ये 2-3 आसन, मुश्किल से 10 मिनट लगती हैं इन आसनों को करने में। और 10 मिनट आप अनुलोम विलोम के लिए डेली अगर निकाल लेते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ आपको 50% रिजल्ट एक हफ्ते में ही देखने को मिल जाएंगे। आपको इसके लिए अपने में कुछ चेंजेस करने होंगे। अपनी डाइट आपको अच्छी करनी होगी, आपको फाइबर वाली डाइट लेनी होगी, फल और कच्ची सब्जियां आपको ज्यादा खानी होंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला, आपके लिए क्या यूजफुल थी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।